नमस्कार दोस्तों, इजीलर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, हम यहाँ 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें आज पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही 100 क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इंडिया का जो जीके है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में वर्ल्ड का जीके, और जो फिर एक्स्ट्रा जीके बच जाता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। वन बाई वन सारा जीके कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से। तो राजा का नाम पूछा है कि किस राजा के नाम पर भारत का नाम पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ आंसर होने वाला है भरत चक्रवर्ती। तो भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो मुंबई है। ठीक है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको इजीलर्न ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और ये आपके आने वाली एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, आरआरबी और एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, तो एसएससी जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। और बाकी जो भी एग्जाम है इनमें से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो दोस्तों, अपन इस वीडियो के अंदर बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल जो हिस्ट्री से लेके और आज के मॉडर्न जो जीके है उस तक चलेंगे। वन बाई वन चलते रहेंगे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में राज्य की बात करें तो 29 राज्य हैं, प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, 8 यूटी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है, गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी। तो भारत की चौड़ी नदी की बात करें तो ऐसे चौड़ी। ठीक है, तो चौड़ी की बात करेगा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मीनार। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। आप कमेंट करके बताएं कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि संबलपुर उड़ीसा के अंदर है, कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये सारी जानकारी ध्यान में रखनी है, महानदी के ऊपर है हीराकुंड बांध। बाकी इनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो चेनानी नेसारी सुरंग है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और कहाँ है ये, नर्मदा नदी पर, गुजरात के अंदर। ठीक है, और किससे संबंधित है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सरदार पटेल से संबंधित। तो आपको ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 के अंदर। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो अब कौन सा विद्यालय जिसकी स्थापना 1916 के अंदर हुई थी। तो ये SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो कहाँ स्थापित हुआ, तो मुंबई में। मुंबई में कब स्थापित हुआ, 1916 में। और इसका नाम पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देख लिया। तो ये सारी चीजें बातें, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन सी विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है और क्या नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। तो एशियाई खेलों की बात कर रहा है दोस्तों। एशियाई खेलों में कमलजीत संधू है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। रजिया सुल्तान, हिंदू एक जो महिला शासिका है, वो एकमात्र महिला शासिका है, रजिया सुल्तान। ठीक है। कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री।
ठीक है। और सुचेता कृपलानी है, तो ये राज्यपाल हैं, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस। तो प्रथम महिला आईपीएस के बारे में आप सबको पता होगा, किरण बेदी है। और आपको महिलाओं के बारे में जितनी भी प्रथम महिलाएं हुई हैं भारत के अंदर, उनका एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी आप देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू है, ठीक है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो एम फातिमा बीबी। तो ये मिस फातिमा बीबी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। और इसके बाद में स्वतंत्र भारत होने के बाद में जो भारतीय गवर्नर जनरल बने थे वो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आपको इनका नाम भी ध्यान में रखना, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो अब आपको डेट भी याद रखनी है। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत की पहली सरकार बनी थी, तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति उस टाइम जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री बने थे और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको ये प्रथम जो भी हैं उनको याद में रखना है। और प्रथम से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आपको देख लेना है। उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है ये आप बताइए। अमर बांग्ला सोना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगान दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्यों 1858 के अंदर 1858 के अंदर 57 के बाद में 57 में क्रांति हुई थी 58 के अंदर। तो 58 के अंदर भारत में अंग्रेजी शासन वापस से शुरू हो गया था। तो इसके बाद में अभी इसको उल्टा करेंगे तो 85 बनता है, ठीक है। अंतिम दो डिजिट को उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ से आप ट्रिक बना सकते हो कि 1885 के अंदर INC की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो राकेश शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। तो दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, साउथ पोल के ऊपर रीना कौशल धर्मशक्तु, ये इनका नाम है। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला हैं भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा। तो राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र का निर्मित हुआ। तो ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है ये कब बनी? तो इसका निर्माण हुआ था 1913 के अंदर। आपको ये ध्यान में रखना है कब बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ये सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। भारत खंड भारत का क्या है? तो दूसरा नाम, भारत खंड भारत का दूसरा नाम है, ठीक है। हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब भारत के नाम है। नेक्स्ट है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कृषि है ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, बैकबोन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जब सबसे कम जनसंख्या है जो सिक्किम राज्य की है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म। तो रंगीन फिल्म की बात करेंगे तो किशन कन्हैया, ये भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है। और ये
अनिल कपूर की फिल्म है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन है? सत्यजीत राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय। तो प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों वायसराय, जनरल, गवर्नर जनरल, इन सब से रिलेटेड जो वीडियो है आपको वो पहले प्रोवाइड करवा दिया गया है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लेना आपको एग्जाम से पहले। एग्जाम में वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। एक वीडियो आपको कांग्रेस की जो भी अध्यक्षता में अध्यक्ष सम्मेलन हुए हैं, उनके भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी सम्मेलन हुए हैं उनके ऊपर भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। तो केंद्र सरकार के अंदर जो प्रथम महिला मंत्री बनी थी ये कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर, और ये चिकित्सा मंत्री बनी थी। ठीक है, चिकित्सा मंत्री, एम्स दिल्ली की स्थापना भी इन्होंने की थी, स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो भारत के अंदर प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी, और ये कहाँ की बनी? यूपी के अंदर। ठीक है। और सरोजिनी नायडू भी यूपी की प्रथम राज्यपाल, महिला महिला राज्यपाल में यूपी की ही बनी थी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में भी ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। तो आपको इनका नाम भी याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। तो शतरंज के अंदर विश्वनाथ आनंद, आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, इन्होंने विश्व में चैंपियन बने, प्रथम चैंपियन, प्रथम भारतीय चैंपियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र। तो द न्यूज टुडे कागज रहित समाचार पत्र, यानी कि जो मोबाइल के अंदर फॉर्मेट आता है उसके रूप में जो समाचार पत्र था ये द न्यूज टुडे का समाचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज प्रथम महिलाएं हैं जो भारतीय प्रथम महिलाएं हैं जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? तो द न्यूज टुडे की जो शुरुआत हुई थी ये 3 जनवरी 2001 को हुई थी। ठीक है, ऑनलाइन समाचार पत्र है ये, ऑनलाइन न्यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह प्रथम न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर डॉक्टर नागेंद्र सिंह प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। तो के जे उदेसी ये हैं भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम उप गवर्नर। ठीक है, महिलाओं के अंदर बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार। आप कुमार देख के ये मत समझना कि ये पुरुष हैं, ये महिला ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला गृह मंत्री। तो गृह मंत्री की बात करेंगे तो पहले प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं भारत के। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बता दिया गया है कि जो भारत के अंदर प्रथम मंत्रिमंडल हुआ और जो भी प्रथम से रिलेटेड 2 वीडियो डाल रखी हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आपको देखना ही है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एसएससी हर बार हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, और आरआरबी भी ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो भौतिकी विज्ञान के अंदर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले भारत में। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अमर्त्य सेन ने। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में जाने से पहले इनको लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, और आपको पीडीएफ ये मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से देखना ही है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। तो सिख प्रधानमंत्री भारत के मनमोहन सिंह, जो कि कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे।
कांग्रेस सरकार के। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया, प्रथम महिला। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रथम महिला चिकित्सक। तो प्रथम महिला चिकित्सक में कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके अंदर आंसर लगे हुए होंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं। तो तीनों जो क्षैतिज पट्टियां भारत के जो झंडा है उसके अंदर होती हैं, ये तीनों 1:1 में, और इसकी 3:2 चौड़ाई होती है। ठीक है। 3 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है, आपको ये भी ध्यान में रखना है रेशो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग दर्शाता है। तो ऊपर वाला जो रंग है गहरा केसरिया, ये ताकत को दर्शाता है, ताकत और साहस को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपरी रंग। तो सबसे ऊपरी रंग गहरा और केसरिया होता है, ये ताकत को दर्शाता है। सफेद रंग शांति को दर्शाता है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बीच में कौन सा रंग है। बीच में सफेद है। ठीक है, आपको पता ही होगा झंडे का। ऊपर केसरी, यहाँ बीच में अशोक चक्र लगा रहता है जिसमें 24 ताड़ियाँ होती हैं। नीचे हरा रहता है, ग्रीन। ठीक है। और ये केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग हो। तो सबसे नीचे आपको पता है हरा रंग होता है, मैंने बता दिया आपको। 3:2 का अनुपात होता है, ये भी बता दिया आपको, लंबाई चौड़ाई का। ये आपको ध्यान में रख लेना है कि L/B का रेशियो है, L/B। 3:2, लंबाई 3, चौड़ाई 2। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद पट्टी किस बात का। तो सफेद पट्टी आपको बता दिया कि शांति और सत्य का प्रतीक है। नेक्स्ट है, हरा रंग किसका प्रतीक है। तो हरा रंग विकास और उर्वरता का प्रतीक है। तो आपको ये जो झंडे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए, कलर कौन सा कलर कितने को दर्शाता है। अब चक्कर की बात करें तो कितने चक्कर में कितनी ताड़ियां होती हैं, कितनी तिलियां होती हैं। तो 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। तो भारत ने 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुष्प। पुष्प की बात करें तो कमल। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सबसे पहले पहली वीडियो में बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये भी कई बार गलत कर देते हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना और गलत नहीं करना। तो राष्ट्रीय पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ बरगद है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये टैगोर जी ने लिखा था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये राष्ट्रगीत है। चट्टोपाध्याय, ये आपको ध्यान में रखना है इनका नाम भी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। और जलीय जीव की बात करेंगे तो गंगा डॉल्फिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, जलीय जीव। तो ये गंगा डॉल्फिन है, यहाँ इसके नाम के आगे गंगा वो लगा लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु। पशु की बात करेंगे तो पशु में बाघ आ जाएगा, आपको सबको ध्यान है ये। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत। गीत की बात करें तो वंदे मातरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल की बात करेंगे तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है, और जिनका जन्म 29 अगस्त को आता है, और उस दिन खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उनके जन्मदिन की याद में ही खेल दिवस मनाया जाता है। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और जो ऊपर गेम है, इनके अंदर ये शतरंज की गेम की उत्पत्ति भारत के अंदर हुई थी, शतरंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन। तो सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होगी, जहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा गर्मी होगी, सीधी पड़ेंगी, वहीं सौर ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है। सोलर पैनल लगा के अपन बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ में होता है। तो पवन ऊर्जा का, जो पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो भारत में टोटल ऊर्जा 100% होती है, तो उसमें से 6% ऊर्जा पवन ऊर्जा से मिलती है। ठीक है, पवन ऊर्जा के अंदर पहाड़ों के ऊपर फैन लगाते हैं और वो फैन से टरबाइन घुमाता है और उस टरबाइन से अपन बिजली बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ भारत के अंदर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ। तो परमाणु ऊर्जा 15 नवंबर 1983 को ये बोर्ड स्थापित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय। तो ये परमाणु नियामक बोर्ड की जो मुख्यालय है ये मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सिनेमा के जनक। तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के हैं और इनकी याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसको सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है भारत में। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो डाक व्यवस्था सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, और डलहौजी के काल में ही भारत में रेल सेवा चली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में शिक्षा है एक, तो शिक्षा मूलभूत अधिकार है भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे तीसरे नंबर पे, जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया। तो राष्ट्रीय ध्वज नियम 2002 के अंदर लागू किया गया। इस नियम में के अनुसार ऐसा है कि जो झंडा फहराते हैं उसको सूर्यास्त से पहले उतार लेना चाहिए, और कुछ और भी नियम है उसके बारे में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा। तो दक्षिणी भारत की जो गंगा कहलाती है, इसको गंगा नदी को गोदावरी नदी को कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार के अंदर लगता है। ठीक है, सोनपुर बिहार के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो बोस्टन अहमदाबाद। ठीक है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो ये भारत के आठ राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है केरल के अंदर, बाकी सब पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध बांखड़ा किस नदी पर बना हुआ है। तो बांखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो आयरन की जो पहली कंपनी है जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो शक्कर का कटोरा यूपी कहलाता है, यहाँ गन्ने की सबसे ज्यादा खेती होती है। धान का कटोरा पंजाब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो भारत में अभी तक 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, आप एक बार ये डाटा कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है। तो भारत में टिन हजारीबाग झारखंड के अंदर पाया जाता है, और हजारीबाग नाम से झारखंड के अंदर एक अभ्यारण्य भी है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो भारत का रूर के नाम से दामोदर नदी घाटी को पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो खाद्यान्न भंडार के रूप में पंजाब को जाना जाता है, अन्न का कटोरा, धान का कटोरा। नेक्स्ट बात करते हैं, शांत घाटी। तो शांत घाटी है केरल के अंदर, इसको साइलेंट वैली बोलते हैं, और ये केरल में है, और साइलेंट वैली के नाम से यहाँ अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मुंदेर कहाँ है। तो मुंदेर कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है मुंदेर। तो दोस्तों यहाँ अपन ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, पार्ट फर्स्ट हो गया ये। अब अगले पार्ट में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही हर पार्ट में 100 क्वेश्चन करेंगे, और जल्दी यहाँ
1000 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही जितने भी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2000 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं अपन। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहाँ से वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।